अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते सिंध के सोशल मीडिया में डॉक्टर दीपक टॉप ट्रेंड करते रहे। यूं तो वो नए नहीं थे और 2015 से लेकर डॉक्टर दीपक से पूरा सिंध वाकिफ है। लेकिन इस हफ्ते जो उनका मामला टॉप ट्रेंड कर रहा था, उसको जानने के लिए हमने डॉक्टर दीपक के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 2010 में सिंध के डिस्ट्रिक्ट टंडो अलायार के एक गांव में हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर दीपक अपने ही कजन सुनीता के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। और चूंकि हिंदुइज्म में एक ही फैमिली में शादी करना ममनू होती है, इसलिए ये इट वाज टू चैलेंजिंग फॉर देम टू गेट मैरिड। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट दे स्ट्रगल्ड फॉर दैट, और तकरीबन 2 साल की जिद्दोजहद के बाद, शदीद तरीन फैमिली क्राइसिस के बाद 2012 में उनकी शादी तय पा गई। एंड दिस इज वॉज अनसर्टेन कि हिंदू फैमिली में एक ही खानदान में कजन मैरिज, और वो भी लव मैरिज। लेकिन 2012 के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी का सफर शुरू कर लिया। 2015 में हैदराबाद के फतेह चौक के नजदीक एक होटल से डॉक्टर दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया। और उस वक्त के एसएसपी इरफान बलोच का मानना यह था कि शरीफ पंवर नामी एक क्रिमिनल जो है उनको अरेस्ट कर रहे हैं, यानी डॉक्टर दीपक को शरीफ पंवर डिक्लेयर करके उनको गिरफ्तार किया गया। ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, लेकिन डॉक्टर दीपक के बकौल उनको दूर कहीं ले जाकर उनको हाफ फ्राई किया गया, यानी उनका एनकाउंटर करके उनको क्रिमिनल डिक्लेयर किया गया। डॉक्टर दीपक के इस जो डिक्लाइन था उनकी लाइफ में, उसमें वो दोनों टांगों से माजूर हो गए और उनको शदीद तरीन नुकसान पहुंचा। लेकिन उस ऑपरेशन के बाद सुनीता, जो कि उनकी वाइफ थी, उन्होंने बगावत का अलम थामा और पूरे सिंध में उन्होंने एक तहरीक चलाई कि ये डॉक्टर दीपक हैं, एक पढ़े लिखे सिटीजन हैं, एक शरीफ सिटीजन हैं, इनका क्रिमिनल किसी भी क्रिमिनल से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिस क्रिमिनल शरीफ पंवर को डिक्लेयर किया गया है उनसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये जो पुलिस ऑपरेशन और एनकाउंटर हुआ था, वो बिल्कुल जाली था। और जिसके बाद कोर्ट्स ने भी उस पर एक्शन लिया और एक ये बहुत सिंध वाइड तहरीक चलने लगी, और डॉक्टर दीपक को पूरे सिंध जानने लगी, और उसके जो डिफेंस में पूरे सिंध में एहतजाज होने लगे कि डॉक्टर दीपक के साथ इंसाफ होना चाहिए। खैर, वो उनकी जो प्रोसीडिंग्स थी वो कोर्ट में चल रही थी। लेकिन यह है कि 2015 से लेकर 2020 के दरमियान 5 साल के अंदर मोर देन 13 टू 14 मेजर सर्जरीज डॉक्टर दीपक की अब तक हो चुकी हैं। वो अपनी एक टांग गंवा चुके हैं, जबकि दूसरी टांग को बचाने के लिए उनकी मेहनत जारी है, और वो इन दिनों सफर कर रहे हैं। इसके अलावा उनके बकौल कोई 20 से ज्यादा जो माइनर सर्जरीज हैं वो उनकी हो चुकी हैं, और वो अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन फेज इन दिनों कराची में गुजार रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम तर जद्दोजहद में सुनीता का जो किरदार था वो बहुत ही वाइब्रेंट किरदार था, और डॉक्टर दीपक को इंसाफ दिलाने के लिए सुनीता को ही पूरे सिंध में जाना जा रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन 2019 के एंड में सुनीता ने डॉक्टर दीपक से अलहदा होने का फैसला कर लिया, और ये बातें सोशल मीडिया पर आने लगी, लेकिन उन बातों को कुछ हद तक छुपाया गया। 2020 के मार्च में सुनीता बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर दीपक से अलग हो गई, और ये बात सोशल मीडिया पर भी आ गई। दोस्तों, ये बात सोशल मीडिया पर जब पहले आई तो उसकी मुतअद्दिद बार तरदीद कर दी गई थी, लेकिन डॉक्टर दीपक के मुताबिक सुनीता जब अलहदा होना चाह रही थी तो उसको रोकना मेरे बस में भी नहीं था, और ये उसके राइट्स भी मजरूह हो रहे थे। तो इस वजह से डॉक्टर दीपक के बकौल उनको इजाज़त दे दी गई कि आप अपनी लाइफ जाकर गुजारें। न सिर्फ सुनीता डॉक्टर दीपक से अलहदा हुई, लेकिन उन्होंने अपना मजहब तब्दील करके इस्लाम कबूल किया और किसी दूसरे शख्स से शादी भी कर ली। और यही वो माजरा थी जिसको सोशल मीडिया पर खूब उछाला गया, और डॉक्टर दीपक और सुनीता के किरदार पर शदीद तरीन तनकीद की गई, और सुनीता इन दिनों टॉप ट्रेंड करती रहीं, और उनको उनके कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और उनके किरदार पर कीचड़ उछाला गया। डॉक्टर दीपक से बात हुई तो उनका कहना था कि इट वाज राइट ऑफ सुनीता कि जब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, और ना सिर्फ दीपक के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर दीपक ने जब सुनीता के साथ 2012 में शादी की थी तो इस दरमियान उनको एक बेटी की औलाद थी, और वो बेटा भी डॉक्टर दीपक के पास छोड़कर सुनीता उनको छोड़कर चली गई हैं। इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस, दुनिया भर में ऐसे वाकयात होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से सिंध में शदीद तरीन रद्दमल आया और फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के दीगर वेबसाइट्स पर उसको
उछाला गया, ये मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर दीपक के साथ जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि सुनीता ने जो भी फैसला किया है वो मुझे मंजूर है, बिकॉज शी वॉज नॉट रेडी टू लिव विद मी, और मैंने ही उसको ये इजाज़त दी है कि आप अपना जाके नई लाइफ अडॉप्ट करें। लेकिन सिंध में जो भी सोशल मीडिया पे हो रहा है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, उसको यहीं पर रोका जाए तो बेहतर होगा। दुनिया भर में ऐसे वाक़यात होते हैं, और जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं उनमें सेपरेशंस हो जाती हैं। ये डॉक्टर दीपक और सुनीता का कोई एक ही सीन नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले भी हम देखें कि बहुत ज़्यादा और तकरीबन रोज़मर्रा ये सीन होते आ रहे हैं पूरी दुनिया में। लेकिन किसी की किरदार कुशी करना और किसी की ज़ाती ज़िंदगी में सोशल मीडिया पर अमल दखल करना टोटली अनएथिकल है। और इस बात के दौरान हमें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि डॉक्टर दीपक को 2015 में जब इनकाउंटर का निशाना बनाया गया, उसके बाद जब सिंध उसके लिए उठी थी और एहतजाज होने लगे थे, तो वो सिर्फ डॉक्टर दीपक को इंसाफ दिलाने के लिए हुए थे, ना कि 2012 में सुनीता के साथ उनकी शादी के दौरान सिंध भर में एहतजाज हुए थे और सिंध उनके इस मसले के बीच में आई थी। तो मेरा ख्याल है अगर ये बात है तो सिंध के शऊर को बिल्कुल ये बात ज़ेब नहीं देती कि वो उनकी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को बैठकर फेसबुक पर उछालें और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करें। और ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी यही मानना है, एंड आई ऑल्सो बिलीव इन दिस, के इश्क ला हासिल का नाम है। जब इश्क हासिल नहीं होता तो ज़िंदगी भर मेरा ख्याल है उसी आतिश में जो पकना है वही इश्क का नाम है, और हासिलात के बाद मेरा नहीं ख्याल कि इश्क रहता है। और बड़े बड़े बुजुर्गों ने जब उमर मारूई, ससी पुन्नू का भी जिक्र किया है, तो मुझे उन जिक्र में कहीं भी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन नज़र नहीं आती। मुझे ये नज़र नहीं आता कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने ससी पुन्नू, उमर मारूई या किसी के ऊपर जाके कीचड़ उछाला हो या उनको बुरा भला कहा हो। वारिस शाह ने जब हीर रांझा के ऊपर लिखा है तो उनको बुरा भला नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता ये एक वाइड स्प्रेड जानने वाला कत्ल था। डॉक्टर दीपक और सुनीता जो हैं पब्लिक फिगर हो चुके थे, तो उनका इस तरह से जब रिलेशन का डिक्लाइन आया तो ऑब्वियसली उस पर इंडिविजुअल कैपेसिटी में सोचना चाहिए था। तहजीब के दायरे के अंदर हमने केस स्टडी के तौर पर ये चीज़ परसीव कर लेनी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई और उनको बुरा भला कहा गया और बहुत कुछ कहा गया, जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी की पर्सनल लाइफ और उसके डिसीजंस के दरमियान हमें उसमें टांग अड़ाने का कोई राइट है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए था। मैं पर्सनली इस चीज़ को मैंने बड़ा डिसलाइक किया, और ऑब्वियसली मैं हर्ट भी हुआ कहीं पर, क्योंकि डॉक्टर दीपक की इस वक्त फीलिंग्स को हमने ओन करना होगा, बिकॉज ही इज़ द विक्टिम, और ये चीज़ हमने माननी होगी। और इसके अलावा अभी डॉक्टर दीपक ने एक मरतबा फिर से ये ऐलान किया है कि वो अपने इलाज सरकारी तौर पर करवाने के लिए एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कराची प्रेस क्लब से करने जा रहे हैं, और इससे मुतल्लिक उनका एक प्रोटेस्ट भी अनाउंस हुआ है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर दीपक का इस हवाले से क्या कहना है। 6 साल से ताख़ीर का जो शिकार हुआ है, और उसमें जो ये ताख़ीर हुई है, देर हुई है, और जितना इलाज हुआ है उसमें से कोई कंक्लूजन आउटकम नहीं निकला या आउटपुट ना निकलने की वजह ये है कि आगा खान में इलाज करवा चुके 3 ऑपरेशन हुए हैं, जाकर नेशनल हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुए हैं 6-7, जिना में 4-5 ऑपरेशन हुए, सिविल हॉस्पिटल में गए हैं, डाओ ए क्लिनिक और जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं कराची के अंदर मौजूद हैं, हैदराबाद तक, वहाँ से हमें इनकार और जवाब मिला है। और अब भी ये नतीजा है, ये स्टेज है कि इलाज यहाँ पे मुमकिन नहीं है। अगर बेहतरी आनी होती, मैं चलने के काबिल हो सकता, तो 6 सालों में ये मुमकिन था, लेकिन 6 सालों में कोई भी आउटपुट नहीं निकला है। इसका मतलब ये है कि यहाँ वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। हमारा बुनियादी मुतालबा ये है, अब मेरी जो रिसेंट कंडीशन है उसमें ये है कि इस टांग के 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, मेजर ऑपरेशन लोअर लिम्ब बोन के, उसके बाद भी उसकी कंडीशन डे बाई डे इनके डिक्रीज़ होती जाती है, जा रही है और बहुत ख़राब होती जा रही है। मेरा और ये एहतजाजी तहरीक शुरू करने का जो बुनियादी जो जवाज़ है और आगाज़ है, मुतालबा हमारा ये है कि सिंध गवर्नमेंट, चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हेल्थ मिनिस्टर अपनी उज़रा पेचुआ साहब इसका पर्सनल नोटिस लें और मेरा जो इलाज है वो फ़ौरन से करवा के दें, क्योंकि
वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है और ट्रीटमेंट वहाँ पॉसिबल है। काफ़ी डॉक्टरों से हमारी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं कि यहाँ आप पहुँचो तो आपका इलाज मुमकिन है। बस यही एक मुतालबा है, यही एक मुद्दा है। इसमें ये प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो रही हैं कि ये राइट आर्म है जो अपना बायां हाथ है, ये काम नहीं करता है, वर्कआउट नहीं करता है। इस लेग के अंदर फ्यूमर बोन के अंदर भी प्लेट फिक्स्ड है 6 इंच की। इसके 5 मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं। फुट ड्रा पे सारा जो वज़न आता है वो घुटने पे आता है। तो ये तमाम 74 चीज़ें, और ये जो लेफ़्ट लेग है अबो नी इम्प्यूटेड है, वो अपने घुटने के ऊपर से कटी हुई है। ये सारी वजूहात वीकनेस क्रिएट करती हैं और यहाँ पे इलाज होना मुमकिन नहीं है। यहाँ पे जो बायोनिक आर्टिफिशियल लिम्स लगती हैं वो इस घुटने के ऊपर से जो कटी हुई है वो एम्पूटेड नहीं है, उसमें लगेगी तो मैं चलने के काबिल इसलिए नहीं होगा कि यहाँ खड़ी नहीं हो सकेगी ये लेग, और ये सारी लेग डैमेज है। इसका इलाज होना बाकी है और इस हाथ का इलाज होना बाकी है जो फ़ॉरेन में ही मुमकिन है। इसलिए हमारा बुनियादी मुतालबा ये है कि फ़ॉरेन में से इलाज हो। दूसरा ये है कि जो प्यार करने वाले उनके लिए पैगाम ये है कि मोहब्बत एक अच्छा एहसास है, खूबसूरत एहसास है। ज़िंदगी बामकसद गुजारनी चाहिए। आप वतन से इश्क कर सकते हैं, किसी भी से भी इश्क कर सकते हैं। शादी एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, समाजी राब्ता हयात है। वो आप किसी के साथ गुजारते हो तो उसमें हालतें और कंडीशंस ये होती हैं, वो तय करती हैं कि इस शादी का आखिरी अंजाम या मंतकी नतीजा क्या निकलेगा। इसमें प्यार खूबसूरत एहसास है, प्यार करने वाले पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। दोस्तों ये बड़े नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं और इन पर हमने संजीदगी से सोचना चाहिए होगा कि हम बहैसियत एक महज़िब कौम के अगर अपना मौक़िफ़ सोशल मीडिया पर पब्लिक कर रहे हैं तो उससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, वो किस हद तक तहज़ीब के दायरे के अंदर है। मेरा ख्याल है कि इस पर हमने सबको मिलकर सोचना होगा और इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये बात इम्प्लीमेंट करनी होगी। और ये तो हमारा अलमिया है कि हम अपने जो सोशल इश्यूज़ हैं उनसे लेकर मज़हब तक हम एक माज़रत के साथ ठेकेदारी के कायल हैं और हम अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि दूसरे की पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाएँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन इस हद तक हो, और वो भी मेरा ख्याल है जब हम ऑब्वियसली डॉक्टर सुनीता ने जो कुछ किया वो ठीक था या गलत वो एक और बात है, लेकिन डॉक्टर दीपक भी इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए अगर तैयार नहीं हैं कि उनकी जो वाइफ थी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन सोशल मीडिया पर हो रही है, तो मेरा ख्याल है हमें भी इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए और आइंदा ऐसे जो भी वाकयात हों उनमें अगर हम कोई भी इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं तो उससे पहले हमें एटलीस्ट ये बात सोचनी चाहिए कि उस चीज़ में हमें कितना राइट है बोलने का, और अगर हम बोल रहे हैं और वो सोशल इशू है तो उससे किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही। शुक्रिया।